सबरस क्या है? नॉवेल, बी दास्तान, सी मुस्नवी, डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट में अपना जवाब दें। सबरस क्या है? ए नाविल, बी दास्तान, सी मुस्नवी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दास्तान। सबरस एक दास्तान है। सबरस के खालिक का नाम मुल्ला वजही है। ये कब लिखी गई? यानी सबरस दास्तान जो लिखी गई है ये कब लिखी गई है? ऑप्शन ए 1635, बी 1640, सी 1625, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? 1635 ईस्वी में सबरस जो है वो लिखी गई थी। जुमलों की तरतीब व तंजीम का इल्म क्या कहलाता है? ए इल्म सर्फ, बी इल्म नाह, सी इल्म उरूज, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? आप कमेंट जरूर करें। कमेंट में भी कंजूसी से काम ना ले, बिल्कुल कमेंट कर दिया करें कम से कम, जो भी आपको जवाब आता हो या ना भी आता हो। इल्म नाह, जुमलों की तरतीब व तंजीम का जो इल्म है वो कहलाता है इल्म नाह। तहक़ीक़ की किताब के आखिर में अमूमन क्या दिया जाता है? जो तहक़ीक़ की किताब हो उसके आखिर में ए फरहंग, बी किताबियात, सी इशारिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इशारिया। नसर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए परागंदा या बिखरा हुआ, बी मुनफरिद तहरीर, सी गैर मौजू, डी इनमें से कोई नहीं। सही क्या है? परागंदा या बिखरा हुआ। तखय्युलाती सतह पर तख्लीक किए गए अदब को क्या कहते हैं? ए गैर फिक्शन, बी फिक्शन, सी नेम फिक्शन, डी इनमें से कोई नहीं। आप एक बार सवाल को फिर देखें। तखय्युलाती सतह पर तख्लीक किए गए अदब को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? सही जवाब होगा फिक्शन। उर्दू की पहली दास्तान है किस्सा महर अफरोज दिलवर, बी शकुंतला, सी सबरस, डी नौतर्ज मुरस्सा। उर्दू की पहली दास्तान क्या है? जवाब कमेंट में जरूर दें। सबरस उर्दू की पहली दास्तान है। किस्सा महर अफरोज दिलबर किसकी दास्तान है? मेहरचंद खत्री, ईसवी खान, मुल्ला वजही या फिर इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाब कमेंट में दें। ईसवी खान। किस्सा महर अफरोज दिलबर ईसवी खान की दास्तान है। नाविल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है। ऑप्शन ए नया, अनोखा या फिर निराला, बी नसरी किस्सा, सी बिखरा हुआ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? आप कमेंट करें, आपके कमेंट का इंतज़ार है, फटाफट कमेंट करें। नाविल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है नया, अनोखा या फिर निराला। वो कलीमा जिससे गैर हकीकी माना मुराद हो, अगर हकीकी भी मुराद लिए जाएं तो भी ठीक है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए किनाया, बी इस्तिआरा, सी मजाज मुरसल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। किनाया सही जवाब क्या है? वो कलीमा जिससे गैर हकीकी माना मुराद हो, अगर हकीकी मुराद भी लिए जाए तब भी कोई बात नहीं है, तब भी ठीक है, क्या कहलाता है? किनाया। तज़किया नफ्स का नज़रिया किसने पेश किया? यहाँ पे हेश किया हो गया है टाइपिंग करने में, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ए उर्स्तु, बी अफलातून, सी सुकरात,
डी इनमें से कोई नहीं। तज़किया नफ्स, सही जवाब क्या है? उर्स्तू ने तज़किया नफ्स का नजरिया पेश किया। लिरक अंग्रेजी सिन्फ शायरी है। लिरक अंग्रेजी सिन्फ शायरी है, इसके मिसरों की तादाद होती है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इनमें से सही ऑप्शन आपको कमेंट करना है। ऑप्शन 5, लिरक अंग्रेजी सिर्फ शायरी है, उसके मिसरों की तादाद 5 होती है। अदब तनकीद हयात है, किसने कहा? मैथ्यू आर्नल्ड, बी कालरज, सी इलिट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? मैथ्यू आर्नल्ड। अदब तनकीद हयात है। बोतीका किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए उर्स्तु, ऑप्शन ऑप्शन बी अफलातून, ऑप्शन सी कालरज, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? उर्स्तु। बोतीका उर्स्तु की तसनीफ है। रिपब्लिक किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी उर्स्तु, ऑप्शन सी अफलातून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रिपब्लिक अफलातून की तसनीफ है। नजरिया आयान किसने पेश किया? ए उर्स्तु, बी अफलातून, सी सुकरात, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब नजरिया आयान अफलातून ने पेश किया। दास कैपिटल किसकी किताब है? मैथ्यू आर्नल्ड, कालरज, अफलातून, कार्ल मार्क्स। सही जवाब क्या है? 4 मुतबादल जवाबात हैं, इनमें से सही क्या है आपको बताना है कमेंट में। सही है कार्ल मार्क्स। पहला रोमानी नक्काद है उर्स्तु, बी एलिट, सी लॉन जाइम्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? लॉन जानीस। पहला रोमानी नक्काद लॉन जानीस। तशबीह इस्तिआरा किसके इल्म का हिस्सा है? इल्म मानी, इल्म बदी, इल्म बयान। सही जवाब इल्म बयान। तशबीह इस्तिआरा किसके इल्म का हिस्सा है? इल्म बयान इल्म का हिस्सा है तशबीह इस्तिआरा। किसी हम असर या मुतकद्दम के उसलूब इजहार या तर्ज फिक्र एहसास की पैरवी को अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ए इत्तिबा या फिर तत्बी, बी नक्काली, सी सुर्का, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शंस क्या है? इत्तिबा किसी हम असर या मुतकद्दिम के उसलूब इजहार या तर्ज फिक्र एहसास की पैरवी को अदबी इस्तिलाह में इत्तिबा या फिर तत्बा कहते हैं। वो शऊर जिसमें नस्ल इंसानी के तजर्बात वरसतन महफूज होते हैं, यानी नस्ल इंसानी के जो तजर्बात हैं वो वरसतन महफूज होते हैं। ऑप्शंस ए शऊर, बी इज्तिमाई लाशऊर, सी तहतुश्शऊर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इज्तिमाई लाशऊर। जोंग किस नजरिए की बानी है? ए शऊर, बी इज्तिमाई लाशऊर, सी तहतुश्शऊर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इज्तिमाई शऊर। मजाजी मानाओं में इस्तेमाल हो लेकिन हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो। ऑप्शन ए इस्तिआरा, बी तशबीह, सी मजाज मुरसल, डी किनाया। सही जवाब क्या है बताएं? इस्तिआरा मजाजी मानों में इस्तेमाल हो लेकिन हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, क्या कहलाते हैं? इस्तिआरा। इस्तिआरा के कितने अरकान हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। सही जवाब 3। इस्तिआरा के 3 अरकान हैं। वो तसनीफ़ जिसमें मुसन्निफ़ अपने हालात ज़िंदगी खुद कलमबंद किए हों, क्या कहलाता है? आप बीती या फिर स्वाने या तौक़ीद, इनमें से कोई नहीं।
آپ بیتی، جس میں مصنف اپنے حالات زندگی خود قلم بند کیے ہوں، یعنی خود لکھے ہوں، کیا کہلاتا ہے؟ آپ بیتی۔ کسی ادیب یا شاعر کا وہ طرز ادا، طریق اظہار یا خیالات و جذبات کا اظہار و بیان، ڈھنگ، کیا کہلاتا ہے؟ رتبہ، اسلوب، مرقع نگاری یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب اسلوب۔ کسی ادیب یا شاعر کا وہ طرز ادا، طریق اظہار یا خیالات و جذبات کا اظہار و بیان کا ڈھنگ کیا کہلاتا ہے؟ اسلوب کہلاتا ہے۔ طرز اسلوب، ٹھیک ہے۔ اکتساب کے لغوی معنی ہے حوالہ، اشارہ، کمانا یا ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔ صحیح جواب کیا ہے؟ اکتساب کے لغوی معنی کیا ہے؟ صحیح جواب بتائیں۔ آپشن سی صحیح ہے، کمانا یا ذاتی محنت سے حاصل کرنا، اکتساب۔ ان کی اردو اکتسابی ضرور ہے لیکن ان کی ظرافت قطعاً وہبی ہے، یہ جملہ کس نے پطرس کے بارے میں کہا؟ ان کی اردو اکتسابی ضرور ہے لیکن ان کی ظرافت قطعاً وہبی ہے۔ اے شفیع الرحمن، بی ابن انشا، سی رشید احمد صدیقی، ڈی مشتاق یوسفی۔ اس نے کہا رشید احمد صدیقی نے۔ وہ کلام جو کسی خاص مصنف سے منسوب ہو کر اس کی تصنیف میں شامل ہو گیا ہو جبکہ حقیقت میں وہ اس کا کلام نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ اے الحاق کلام، بی منسوبی، سی غلط العام، ڈی ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب کیا ہے؟ الحاق الکلام، الحاقی کلام۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وہ کلام جو کسی خاص مصنف سے منسوب ہو کر اس کی تصنیف میں شامل ہو گیا ہو جبکہ حقیقت میں وہ اس کا کلام نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ الحاقی کلام۔ اردو میں باقاعدہ نفسیاتی تنقید آغاز کس نے کیا؟ نفسیاتی تنقید کا آغاز کس نے کیا؟ اے سلیم اختر، بی رسوا، سی معراجی، ڈی ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب کیا ہوگا؟ فٹافٹ کمنٹ کریں۔ معراجی۔ انسانی تجربے کو کم سے کم لفظوں میں بیان کرنا کہلاتا ہے افسانہ، بی افسانچہ، سی انشائیہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب کیا ہوگا؟ افسانچہ۔ افسانے کی بنیادی خوبی ہے وحدت تاثر، مختصر کردار، مکالمہ۔ افسانے کی بنیادی خوبی بتانا ہے آپ نے، جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ وحدت تاثر، ہے نا۔ اردو میں پہلا افسانہ کب لکھا گیا؟ اے 1905، بی 1904، سی 1903، ڈی 1900۔ صحیح جواب کیا ہوگا آپ نے بتانا ہے؟ 1903۔